स्टेशन पर ट्रेन रुकती तो मैंने भीड़ में उसे तलाश किया। लाहौर से आया मामू का बेटा, बड़ा सा बैग कंधे पर, सफेद कमीज और वही पुरानी मुस्कुराहट। तुम अब भी पहले जैसी हो, उसने कहा और मेरा बैग अपने हाथ में ले लिया। गाड़ी में बैठते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैंने हटाने की कोशिश नहीं की। शहर की गर्मी गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसका नाम इरफान था। कई साल बाद घर आया था। लाहौर में नौकरी करता है। पहले हम बचपन में इकट्ठे खेलते थे, अब दोनों बड़े हो चुके थे। घर में सब खुश थे, मैं खामोश रही। पहली शाम छत पर सब बैठे थे। इरफान मेरे करीब आकर बैठ गया। लाहौर की रातें तुम्हें याद हैं? मैंने सर हिलाया। बातें पुरानी यादों की हुईं। फिर सब सोने चले गए। छत पर सिर्फ हम दो रह गए। हवा में हल्की सी ठंडक थी। इरफान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। रात की खामोशी में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। लाहौर की दूरी एक लम्हे में खत्म महसूस हुई। उस छत की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। शहर की थकावट और गांव की मिट्टी एक साथ मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को सालों बाद कबूल कर लिया। नीचे घर सो रहा था। ऊपर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाप था। कपड़े रात की हवा में हल्के हो गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो इरफान ने मेरा हाथ दबाया और सीढ़ियां उतर गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और नीचे चली गई। अगले दिन घर में आम बातें हुईं। इरफान दूर से देखता रहा। रात फिर आई। सब सो गए। हमने छत पर फिर मुलाकात की। इस बार कुर्बत ज्यादा थी। शिद्दत गुज़श्ता रात से बढ़ गई। सांस भारी हो गई। लाहौर की बातें दरमियान में आतीं और फिर जिस्म की गर्मी सब भुला देती। कई रातें ऐसी गुजरीं। दिन भर घर वाले, रात को छत। हर बार नया लम्हा। मैं जानती थी ये मामू का बेटा है, लाहौर से आया है, मगर रात की छत ने सब छुपा लिया। आखिरी रात इरफान ने बताया कि कल सुबह लाहौर वापस जाना है। मैंने सिर्फ सितारों की तरफ देखा। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत सबसे ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और बगैर कुछ कहे चला गया। सुबह जब मैं उठी तो वो जा चुका था। सिर्फ एक छोटा सा पैगाम छोड़ गया था, ख्याल रखना। अब घर में खामोशी है। लाहौर दूर है। कभी कभार रात को लेटी हुई छत की हवा याद आ जाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। ये रातें अब मेरे अंदर एक अधूरी ट्रेन की तरह पड़ी हैं। न कभी स्टेशन पर रुकती है, न कभी कोई उस पर सवार होता है। लाहौर से आया मामू का बेटा, और वो छुपी रातें सिर्फ मेरी अपनी पटरी पर चलती हैं। मैंने उन्हें किसी सफ़रनामे में नहीं लिखा। अब नई ट्रेनें आती हैं, नए मुसाफिर आते हैं, और वो ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता धुंध में खोती जा रही है, मगर पटरी से उतरती नहीं। यही उसकी आखिरी जगह है।